नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु की। लेकिन रुकिए, यह कोई डरावनी कहानी नहीं है। आज मैं आपको वैज्ञानिक रिसर्च और हज़ारों लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर बताऊँगा कि मरने से ठीक पहले हर इंसान को कौन सी 5 चीज़ें दिखती हैं। ये बातें इतनी हैरान करने वाली हैं कि आपको लगेगा कि क्या सच में मौत के बाद भी कुछ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिरी सांस से पहले क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखते रहें, क्योंकि 5वीं बात आपकी सोच ही बदल देगी। सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज़ जो लगभग 80% लोगों के साथ होती है वो है लाइफ रिव्यू या ज़िंदगी का पूरा प्लेबैक। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मूवी तेज़ी से चलाई जा रही हो। डॉक्टर रेमंड मूडी, जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हज़ारों केसेस स्टडी किए हैं। उनके अनुसार लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी के सीन्स दिखे, बचपन से लेकर उस मोमेंट तक। लेकिन ये कोई नॉर्मल मेमोरी नहीं होती। सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये रिव्यू सिर्फ उनके ओन पर्सपेक्टिव से नहीं होता। लोग बताते हैं कि उन्होंने महसूस किया कि जिन लोगों के साथ उन्होंने अच्छा या बुरा बिहेवियर किया था, उन लोगों को कैसा लगा था, यानी वो दूसरों के इमोशंस भी फील कर पाए। एक पेशेंट ने बताया कि उसे दिखा कि जब वो बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला था तो माँ को कितना दुख हुआ था। उसे उस मोमेंट की हर डिटेल याद आई और साथ ही माँ की फीलिंग्स भी पता चली। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्रेन के टेम्परल लोब की एक्टिविटी है जो डाइंग प्रोसेस के दौरान हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी डिटेल्ड मेमोरी कैसे पॉसिबल है। दूसरा कॉमन एक्सपीरियंस जो लोगों के साथ होता है वो है पहले मर चुके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या लव्ड वंस का दिखना। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है एक बच्चे का जिसका एक्सीडेंट हो गया था। आईसीयू में उसने डॉक्टर को बताया कि उसके ग्रैंडफादर आए थे और उसे कहा था कि अभी उसका वक्त नहीं आया, वापस जाओ। अजीब बात यह है कि वो ग्रैंडफादर उस बच्चे के जन्म से पहले ही मर गया था और उसने कभी उसकी फ़ोटो भी नहीं देखी थी, लेकिन उसने ग्रैंडफादर की परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दी। हॉस्पिटल के नर्सिस बताती हैं कि डाइंग पेशेंट्स अक्सर कहते हैं, मेरी माँ आई है मुझे लेने के लिए, या मेरे पापा वेट कर रहे हैं। शुरू में लगता था कि ये हेलुसिनेशन है, लेकिन जब यही पैटर्न हज़ारों केसेस में रिपीट हुआ तो रिसर्चर्स को लगा कि कुछ और बात है। डॉक्टर पीटर फेनविक, जो न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट हैं, उनके रिसर्च के अनुसार 70% डाइंग पेशेंट्स को ये एक्सपीरियंस होता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जो लोग आते हैं वो हमेशा वही होते हैं जो पहले मर चुके होते हैं। कभी कोई लिविंग पर्सन नहीं दिखता। क्या ये सच में स्पिरिट्स हैं या फिर ब्रेन का कोई मैकेनिज़्म है जो कंफर्ट देने के लिए फेमिलियर फेसेस क्रिएट करता है? ये आज भी साइंस के लिए एक पजल है। तीसरी चीज़ जो बहुत से लोगों के साथ होती है वो है अपने बॉडी को बाहर से देखना, यानी जैसे उनकी सोल बॉडी से निकल गई हो और वे ऊपर से अपने आप को देख रहे हों। सबसे फेमस केस है पैम रेनल्ड्स का। 1991 में उनकी ब्रेन सर्जरी चल रही थी जिसमें उनका हार्ट भी रुक गया था। टेक्निकली वो मर गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा ऑपरेशन ऊपर से देखा था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने उन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जो ऑपरेशन के दौरान यूज़ हुए थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने डॉक्टर की कॉन्वर्सेशन भी रिपीट की जो ऑपरेशन के दौरान हुई थी। एक और केस में एक पेशेंट ने बताया कि जब वह दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया था तो उसने देखा कि नर्सिस उसे सीपीआर दे रहे हैं और उसकी वाइफ कॉरिडोर में रो रही है। बाद में जब पूछा तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। इसके लिए भी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है, टेम्परल पेरिएटल जंक्शन में एक्टिविटी, जो स्पेशियल अवेयरनेस को अफेक्ट करती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है जो नॉर्मल सेंसेस से पॉसिबल नहीं है। चौथा और शायद सबसे फेमस एक्सपीरियंस है एक ब्राइट वाइट लाइट का दिखना या एक टनल के एंड में लाइट का होना। हॉलीवुड मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन रियल एक्सपीरियंसेस इससे कहीं ज़्यादा इंटेंस होते हैं। लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं होती,
ये एक वार्म, लविंग और पीसफुल लाइट होती है जिसमें से अनकंडीशनल लव की फीलिंग आती है। कई लोग कहते हैं कि इस लाइट के साथ साथ उन्हें एक प्रेजेंस भी फील होती है, जैसे कोई डिवाइन बीइंग या गॉड हो। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर, जो खुद न्यूरोसर्जन है, उनका अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस था जब वे कोमा में थे। उन्होंने अपनी बुक प्रूफ ऑफ हेवन में लिखा है कि उन्होंने एक ब्रिलियंट लाइट देखी जिसमें से प्रोफाउंड लव और नॉलेज आ रही थी। वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन के अनुसार डाइंग ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो यूफोरिक फीलिंग देते हैं। साथ ही विजुअल कॉर्टेक्स में एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से लाइट सेंसेशंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लाइंड पीपल भी इस लाइट को डिस्क्राइब करते हैं, जो मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ये सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी है तो ब्लाइंड पीपल को लाइट कैसे दिख सकती है? अब सवाल ये है कि इन सब एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सप्लेन करें। इनके दो मेन पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, एक साइंटिफिक और एक स्पिरिचुअल। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स में ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन हेलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि एंडोर्फिन्स और अदर केमिकल यूफोरिक फीलिंग्स देते हैं। टेम्पोरल लोब एक्टिविटी में मेमोरी और परसेप्शन अफेक्ट हो जाती है, और ये सब सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो पीसफुल डेथ दे सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में ये कहा जाता है कि कॉन्शियसनेस बॉडी से बिल्कुल सेपरेट एग्जिस्ट करती है। सोल एक्चुअली बॉडी को छोड़ती है ताकि वो हायर डायमेंशंस को एक्सप्लोर या एक्सपीरियंस कर सकें। ये ग्लिम्प्स है आफ्टर लाइफ का या हायर रियलिटी का। नियर डेथ एक्सपीरियंस एक्चुअली डेथ नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रुथ शायद इन दोनों के बीच में कहीं हो सकता है साइंस अभी तक कॉन्शियसनेस को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हो। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जो मरने से पहले लगभग हर इंसान को दिखती हैं। क्या लगता है आपको, ये सब सिर्फ ब्रेन की केमिस्ट्री है या सच में कुछ और है? एक बात तो साफ है कि डेथ उतनी स्केरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। ज़्यादातर लोग जो इन एक्सपीरियंसेस से वापस आए हैं वे कहते हैं कि उन्हें बहुत पीस और लव की फीलिंग आई थी। अगर ये वीडियो आपको थॉट प्रोवोकिंग लगा तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपका क्या मानना है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सही है या स्पिरिचुअल। और हाँ, मरने से डरने की बजाय ज़िंदगी को पूरी तरह जिएं। अपने लव्ड वन से प्यार करें क्योंकि पता नहीं कल क्या हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगली बार एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।